जय बजरंगबली मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस प्रकार के पौधे के बारे में जो पौधा आपके साथ कई बार आपने देखा होगा। उस पौधे के बारे में आप कई बार जानते होंगे, लेकिन दोस्तों क्या होता है, आपको उसकी जानकारी नहीं होती। उस जानकारी के अभाव में आप कई प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं, और दोस्तों हिंदू धर्म हमेशा से ही प्रकृति के लिए ही रहा है कि आप उन पौधों का, उन पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा भी होगा, हिंदू धर्म के अंदर किसी भी प्रकार की पूजा बिना पत्तों के संभव नहीं होती, बिना पुष्पों के संभव नहीं होती। कई प्रकार की संविधाएं लगती हैं, कई प्रकार की जड़ी बूटी लगती है, तब जाकर किसी प्रकार की पूजा या आयोजन संभव होता है। तो दोस्तों, आज का यह उपाय हम आपको बताएंगे कि ऐसे पौधे के बारे में जिसे आप साधारण मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों वह पौधे साधारण नहीं होते। बात करते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मनी प्लांट आमतौर पर हर घर के अंदर होती है, ताकि मनी प्लांट के बारे में मान्यता है कि जहां पर भी मनी प्लांट होती है वहां दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन की वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों, मनी प्लांट के बारे में भी यह बात है कि नर्सरी से लाई हुई या घर के अंदर पैदा की गई मनी प्लांट कभी भी आपको फल नहीं देती। मनी प्लांट वही फल देती है जो चुपके से आप लेकर आते हैं और किसी धनवान व्यक्ति के घर से लेकर आते हैं। वही मनी प्लांट आपका किस्मत बदलने का कार्य करती है। तब आप क्या करें कि दोस्तों, आपको किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, न ही किसी व्यक्ति के घर का नुकसान पहुंचाना है। कोई संपन्न व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, तो उसके घर से आपको मनी प्लांट की बस एक कली तोड़कर लेकर आ जानी है। उसे आप अपने घर के अंदर पानी आदि के अंदर डालकर उसकी जड़ें निकलवाएं पहले, और उसके बाद उस मनी प्लांट को आप अपने घर के अंदर गमले के अंदर स्थान दें। दोस्तों, जैसे जैसे वह मनी प्लांट बढ़ेगा, उस धनवान व्यक्ति की तरह आप भी संपन्न होते जाएंगे। आपके जीवन के अंदर भी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, कंगाली समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय होता है बिना किसी से बात किए, बिना किसी को बताएं, आप चुपके से करते हैं तो ही आपको फल मिलता है, अन्यथा आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पौधे के अंदर। दोस्तों, तुलसी विशेष रूप से धन वृद्धि की एक अग्रणी मानी जाती है। तुलसी माँ लक्ष्मी का विशेष स्थान प्राप्त होता है तुलसी के अंदर। तुलसी की दोस्तों जो कोई वक्त सेवा करता है उसके जीवन के अंदर कल्याण देखने को मिलता है। तुलसी जिस घर के अंदर होती है वहां पर संपन्नता देखने को मिलती है। लेकिन आपके मन में विचार आता है कि तुलसी कई प्रकार की होती है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, उसके अलावा भी तुलसी के अंदर कई प्रकार की है, तो आपको कौन सी लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपको तुलसी का पौधा किसी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, और लक्ष्मी आप अपने घर की दूसरों को गिफ्ट में देते हैं तो दोस्तों आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है, आपके घर के अंदर नहीं रहती। लेकिन सवाल यह है कि आपको तुलसी का पौधा उगाना है तो आप कहां से लेकर आए। तो आप देवी लक्ष्मी का मंदिर हो या किसी प्रकार का प्राचीन मंदिर हो जहां पर पूजा पाठ, अध्यात्म आदि लंबे समय से हो रहे हैं, तो वहां पर जो तुलसी के पौधे के बीज आए हुए रहते हैं, वहां से आपको तुलसी के पौधे के बीज तोड़कर लेकर आ जाना चाहिए, और उन बीजों को आप अपने घर के अंदर स्थान दें, आप अपने घर के गमले के अंदर स्थान दें। आप देखेंगे कि वह तुलसी का पौधा अगर आपके घर के अंदर लग गया तो दोस्तों आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। वह पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है, आप उसकी सेवा कीजिए, नित्य पूजा पाठ कीजिए, आपको आपके जीवन के अंदर अच्छा फल देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं उस पौधे के बारे में जिसे हम लोग साधारण मान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तो है दोस्तों हर श्रृंगार का पौधा, या दोस्तों जिसे आप पारिजात भी कहते हैं। दोस्तों, ये पौधा आमतौर पर संपूर्ण भारत के अंदर पाया जाता है। इसकी खासियत यह होती है कि इसका जो फूल होता है वो 4 भागों में होता है, और इस फूल की यह भी विशेष होता है कि यह फूल 3-4 रंगों के होते हैं। इसके एक पौधा जिसका रंग बिल्कुल गहरा लाल होता है, एक इसका फल, इसका फूल बोले तो पीले रंग का भी आता है, और एक इसका बैंगनी रंग का भी आता है, और एक गुलाबी टोन लिए होता है, और सफेद रंग के भी इसके पुष्प आते हैं।
लेकिन दोस्तों आपको जो हर श्रृंगार, और हर श्रृंगार का तात्पर्य है हरि ने जिससे अपना श्रृंगार किया उसे हर श्रृंगार कहा जाता है। तो हरि का श्रृंगार है हर श्रृंगार का पौधा। आप इसे अपने घर के अंदर लेकर आएं और आप इसे अपने घर के अंदर जब दोस्तों यह बड़ा होने लग जाएगा, निश्चित तौर पर आपको इसका फल भी देखने को मिल जाएगा। यह आपके घर की सारी कंगाली को समाप्त कर देता है। तब आप क्या करें कि आप इस पौधे को अपने घर के अंदर लेकर आएं और इसे उगाएं। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं इसके नियमित उपाय करना, तो आपको इसके अलग अलग रंगों के पुष्पों के अलग अलग उपाय किए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको पीले रंग का परिजात, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जब राम मंदिर का स्थापना का मुहूर्त था तब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से परिजात हर श्रृंगार का पौधा सबसे पहले नींव के रूप में वहां पर लगाया था। हर श्रृंगार की यह खासियत है कि जैसे जैसे यह बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके जीवन के अंदर धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ाएगा। तब आप क्या करें कि पीले रंग का हर श्रृंगार लें और पीले रंग के हर श्रृंगार के पुष्प को लेकर आप इसे अपने घर के भगवान विष्णु जी के मंदिर के समक्ष रोजाना आपको चढ़ाना चाहिए। इसके पीले पुष्पों से भगवान विष्णु जी निश्चित तौर पर प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना सुनते हैं। आप दोस्तों दूसरा बात करते हैं कि इसके जो लाल रंग का पुष्प होता है, लाल रंग के पुष्प को आपको बार बार तोड़कर आपको अपने पास रख लेना चाहिए और इसे बारीक बारीक कम से कम 10-15 हजार पुष्प आपको इकट्ठा कर लेने चाहिए और इकट्ठा करने के बाद उन पुष्पों को सूखने के लिए आपको रख दें। जब दोस्तों ये पुष्प सूख जाते हैं तब आप क्या करें कि गर्म पानी के अंदर इन पुष्पों को भिगो दें और भिगोकर आपको इसका आपको संपूर्ण जूस कहे या संपूर्ण रस कहे, बहुत कम गर्म पानी आपको लेना है और उसके अंदर आपको इस पौधों का बारीक मिश्रण आपको डाल देना चाहिए। दोस्तों उसके बाद इसको आपको इत्र बनाने की विधि के माध्यम से आप एक काम कीजिए कि इस पौधे का आपको इत्र बना लेना चाहिए। इसका इत्र विशेष रूप से आपके कामों को बनाने वाला माना जाता है। तब आप इसके इत्र को बनाकर आप कहीं भी जाते हैं इसके इत्र को लगाकर, तो दोस्तों आप देखेंगे कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जो आप काम सोचते हैं वह आपका काम बन जाएगा। ये आपके द्वारा लगाए गए इस मित्र की जो इस इत्र की परिधि के अंदर कोई भी आएगा तो वह आपके कभी भी किसी प्रकार का संकट कष्ट नहीं देगा। निश्चित तौर पर आपका वह आदमी जो आपकी इसकी परिधि में आता है वह आपका भला चाहने वाला आता है और कभी भी आपको दुख दारुणे का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों इसी तरह हर श्रृंगार के पुष्प को आपके जो पानी होता है उसके अंदर डालकर उसके पुष्प को थोड़े समय के लिए डाल दें, उसके बाद उस पानी को ग्रहण करते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ते। आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता नहीं आती, शत्रुओं की बाधा आपके जीवन के अंदर नहीं आती और कलह विकार आदि देखने को नहीं मिलता है इस उपाय को करने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।